कहीं ना कहीं बार बार ये मामला उठता है कि आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, आदिवासियों की ज़मीन ली जा रही है, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है। अभी मामला भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर है। गुमला जिला में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जो रोड प्रस्तावित है, उस रोड में जो बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, उस मामले को लेकर लोग आक्रोशित है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो अभी रोड ऑलरेडी मौजूद है, उसी NH सड़क को NHI के माध्यम से चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। ये मामला जैसे ही सरकार के अध्ययन में आया, सरकार के द्वारा प्रस्तावित इस सड़क को अप्रूवल दिया गया, उसके बाद लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि समाहरणालय परिसर में ये वो लोग हैं जो इस रोड से प्रभावित है। उस जहाँ पर प्रस्तावित रोड का निर्माण कराया जा रहा है, उनका ज़मीन जा रहा है, और वो भी ज़मीन हरा भरा ज़मीन जा रहा है, खेतिहर ज़मीन जा रहा है, जिसको लेकर लोग ये विरोध कर रहे हैं। लोगों का स्पष्ट कहना है कि विकास का हम विरोधी नहीं है, लेकिन आखिरकार आदिवासियों का ज़मीन अगर चला जाएगा, इनकी खेतिहर ज़मीन चली जाएगी, तो आखिरकार इनका जीविका कैसे चलेगा। लोगों का स्पष्ट कहना है कि ऑलरेडी जब सड़क निर्माण हो चुका है, उसी सड़क को चौड़ाकरण करके बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा सकता है, भारतमाला प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन लोगों का स्पष्ट कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं उनके ज़मीन को लेना चाह रही है, उनके अस्तित्व को मिटाना चाह रही है। तमाम चीज़ों को लेकर आप देख सकते हैं कि इतने लोग, जो महिला पुरुष हैं, दीदी है, भैया लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं और इनकी DC से मुलाकात हुई है। हम अभी खुद जानना चाहते हैं, जो इस पूरे चीज़ को लीड कर रहे हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। पापा, सबसे पहले बताइए क्या मामला है और कैसे क्या हुआ, बताइए। यह मामला माने बहुत गंभीर है और इस पर हम लोग जैसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान निकले और हमारा ज़मीन भी बचे, सड़क भी बने, लेकिन अभी तक इसका कोई माने समाधान नहीं हुआ है। अभी मामला उपायुक्त से मुलाकात के बाद उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगी, अभी इस पर हम कोई अति नहीं लूँगी, अभी हम लोग इस धान को बचाने का प्रयास करेंगे। NHI क्या करना चाह रहा है? NHI का कहना है कि NHI का कहना है कि ऑलरेडी इसका माने अधिसूचना और ये आर्बिट्री जो प्रक्रिया है वो सब पूरा हो गया है, इसलिए हम इस पर अभी हम इसको बचा लेने के स्थिति में नहीं है। हमने मुआवजा बांटने का भी प्रयास किया है, लेकिन जब हमने पता लगा गांव में घूम के या रिपोर्टिंग करने का कोशिश किया, जानकारी लेने का, तो अभी कोई भी ग्रामीण या रैयत अभी तक कोई एक पैसा भी मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है या हुई है। बाबा क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी न किसी रूप से यह ज़मीन सड़क बनना बंद हो, क्योंकि वह सड़क लिंक पहले से है, उसी को बनाया जाए। हम लोगों का परिवार और हमारे जनजाति या माने लोगों का जीविका को भी सुरक्षित रखा जाए। इन लोगों द्वारा जब आवाज़ उठाई गई तो किसी के द्वारा नहीं सुना गया, तो ये जो झारखंड का भी जुझारू नेता के रूप में चर्चित है जयराम महतो, उनसे जाकर ये लोग मिल के आए हैं। हमारे साथ अनूप जी मौजूद हैं। अनूप जी से हम जानना चाहते हैं, जयराम जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई और अभी उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? जयराम जी से जो हम लोग की बात हुई, हम लोगों ने काफ़ी समय से जो कि उनका कार्यक्रम था, बहुत विलम्ब से हम लोग मुलाकात की उनके आवास रांची में, डिटेल से जानकारी दिए उनको और बताए कि भाई पूरे ज़मीन 19 मौजा के लोग बेघर होने जा रहे हैं। लास्ट में हम लोग देखे सांसद, विधायक, सरकार, सबों को इन लोगों ने दिया। लास्ट में इन्होंने मेरे पास आए, हम लोग के पास आए कि भाई आप अनूप मिलवा दीजिए जयराम जी से, ताकि हम लोग का ज़मीन बचे। तब हम लोग गए और उनको अवगत कराए और उपायुक्त महोदय से बात भी हुआ। और बात करने के बाद अभी जब हम लोग को उपायुक्त महोदय से बात किए तो उन्होंने एक बात बोली जो हमको अच्छा नहीं लगा। हम लोग ये मुआवजा के लिए हम लोग को आश्वासन नहीं दिया गया था कि इस विषय में आप गंभीरता से लीजिए। यही बात जयराम जी उपायुक्त महोदय को बोले थे कि जब गजट में 43 का गजट जब 2022 का है, वो 43 में ही बनना है, तो वो माने यहाँ से क्यों बनाएंगे, वो नियम नहीं बोलता है। और ये जो ज़मीन बचाओ आंदोलन समिति, इनके द्वारा सूचना के अधिकार के माध्यम से सवाल भी किया गया है और जवाब भी मांगा गया है, जिस जवाब में भूअर्जन पदाधिकारियों के द्वारा जवाब भी दिया गया है कि हम लोग ग्राम सभा को नोटिस नहीं किए। तो ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के होने के बावजूद यहाँ बाकायदा ग्राम सभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो सबसे पहले ग्राम सभा से ही अनुमति लेना था। उसके बाद में बाकी का जो भी प्रोजेक्ट है, या छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जब तक ग्राम सभा से अनुशंसा नहीं होता है, अनुमति नहीं होता है, ये पूरे दुनिया जानती है। और लोग, नेता लोग इसको बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं। अब एक एक लोग इस बात को जान रहे हैं, इसलिए अपने ज़मीन को बचाने के लिए निकलेंगे। या इसके लिए आंदोलन करना होगा, या जेल जाना होगा, या तो मैंने जो कुछ भी करना होगा ज़मीन हम लोग बचाने। सबसे पहले से ही जो ये भैया सब हैं, जो हम लोग से बड़े, ये सब कर रहे हैं, हम लोग तो इसके पीछे में हैं ज़मीन बचाओ के संबंध में। तो भूषण को दिए,
अपना विधायक को, कुछ नहीं किया। फिर सुखदो को दिए, वो भी कुछ नहीं किया, सुनवाई नहीं हुआ। 2-2 बार जाना हुआ गाड़ी भाड़ा करके, गरीब आदमी कहाँ से पैसा निकाल के जाएं। फिर हम लोग लास्ट में चले हैं, अभी सबके पास ठोकर खा के फिर गए हैं हम लोग डुमरी विधायक के पास, जयराम महतो के पास। तो हम लोग 8 बजे मिले, तो हम लोग बोले कि इसमें नियम सिस्टम से चलना पड़ता है ना। जब कानून बना है तो कानून जो मन करेगा सो करेगा, क्योंकि ग्राम सभा से कोई निर्णय नहीं लेगा। कुछ भी होता है ग्राम सभा को चिट्ठी मिलता है, फिर वार्ड चुना है सदस्य, वार्ड सदस्य और गांव का तो ग्राम प्रधान तो गांव का है। वैसे ही अभी सरकारी तौर से अभी वार्ड सदस्य है, मुखिया है, समिति है, ये सबको कोई पता नहीं, ना चिट्ठी मिला, ना ग्राम सभा, ना डुगडुगी बजी, ना घंट बजी, कोई पता नहीं है, कोई किसी को पता नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं बने? नहीं। तो फिर हम लोग गए, वो सब कोई सुनवाई नहीं किया, हम लोग परेशान हैं। हम लोग किसी भी कीमत से ना बनने नहीं देंगे। आज जयराम महतो बोला जाइए डीसी से मिल के उसको निर्णय लीजिए और बाद में निर्णय लेंगे। 5 साल के बाद रोड बनेगा। को मैं का लाल होता है जो बनाने वाला, कौन सरकार होता है। हम वोट देते हैं तो वो बोलता है कि हम बच्चे का सेवा करेंगे। बच्चे का सेवा कर रहे हैं तो हमारा ज़मीन लूट रहे हैं, हम लोग नहीं देंगे। अभी बात होगा, अभी वहाँ चर्चा होगा, हम लोग बता देंगे टाइगर महतो को, वो अपने को बोलेगा और डीसी बोल दी, ये तो बनबे करेगा। और हम लोग सब चीज़ थमाए, उसका एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से कूड़ा में डाल दिया। मैं ये बात भी रखी। मतलब आप लोग को लगता है कि आप लोग जमीन जा रहा है? जमीन जा रहा है, नहीं देंगे। 19 गांव का जमीन जा रहा है, हम लोग नहीं देंगे और कभी बनने भी नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मरियम तिर्की, ग्राम दुराडार, पंचायत घटगांव, पोस्ट जिला प्रखंड गुमला, भूतपूर्व मुखिया 10-11 का मैं भूतपूर्व मुखिया हूँ। तो आपने देखा कि स्पष्ट लोगों का कहना है कि इनकी जो ज़मीन जा रही है वो खेतिहर ज़मीन जा रही है। और निश्चित रूप से 2-3 सवाल जो उठाए गए हैं कि आखिरकार बिना ग्राम सभा के सहमति के कैसे आपने अप्रूवल ले लिया, तमाम चीज़ों को स्टडी करने की आवश्यकता है। क्योंकि लोगों का स्पष्ट कहना है कि ऑलरेडी जब रोड बना हुआ है उसी रोड को चौड़ीकरण करके आप इस सड़क ज़मीन को बचा सकते हैं। लोगों ने अपनी मांग रखा है, सरकार की ओर से अपनी बात रखी जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस व्यक्ति के विकास के लिए आप सड़क बना रहे हैं उनके अंदर अगर आक्रोश है तो निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। लोगों का भी स्पष्ट मानना है कि जब खेती ही नहीं होगी तो सड़क लेके क्या करेंगे। सड़क जब ऑलरेडी है तो तमाम चीज़ों को लेकर लोगों का जो विरोध है अपनी जगह जेन्युइन है। प्रशासनिक पदाधिकारी से बात हुई है, अब डीसी के भी संज्ञान में मामला आ गया। डीसी कितनी बात इस बात को लेकर गंभीरता से विचार करती है और तमाम चीज़ों को कैसे सुलझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि लोगों के अंदर जो आक्रोश है निश्चित रूप से काम की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुँच सकती है। और लोगों ने स्पष्ट कहा है कि वो सड़क नहीं बनने देंगे। लोगों का आक्रोश भी अपनी जगह स्वाभाविक सी बात है और लगातार ये विरोध हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट की इस प्रोजेक्ट का खास करके लोगों द्वारा लगातार विरोध हो रहा है। क्योंकि अभी जो रांची गुमला पलमा रोड बना उसमें लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने अपनी ज़मीन दी, क्योंकि वो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था, सड़क के निर्माण के बगल में चौड़ीकरण हो रहा था, तो लोगों ने सहयोग किया। लेकिन लोगों का स्पष्ट कहना है पूरी तरह से खेतिहर जब जमीन जाएगा तो उसका विरोध करना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनका जीवन पूरी तरह से खेतों पर आश्रित है। अब देखना ये होगा प्रशासन तमाम मामलों को लेकर किस तरह से बीच बचाव करके, बीच में सलाह मशवरा करके इनके हितों को भी ध्यान में रखती है और सड़क का भी निर्माण होता है। ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्रशासन में संज्ञान में आने के बाद निश्चित रूप से अब डीसी को इन तमाम लोगों के हितों पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।